युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु ये बताइए कि वैशाख मास में जो शुक्ल पक्ष आता है उसमें जो एकादशी होती है उसका फल क्या होता है और उसके लिए विधि क्या है, नियम क्या है उसके। भगवान श्री कृष्ण बोले कि महाराज बहुत पहले जो भगवान श्री राम यही बात वशिष्ठ जी से पूछी थी जिसे आप आज मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान श्री राम जो है, भगवान श्री राम वशिष्ठ जी से प्रश्न किए कि गुरुदेव ये बताइए जो समस्त पापों को क्षय कर दे, सब प्रकार के दुखों का निवारण कर दे, ऐसा कोई जो उत्तम व्रत हो उसे मैं सुनना चाहता हूं। वशिष्ठ जी बोले कि श्री राम तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य अगर आपका तुम्हारा नाम ले ले तो सब पापों से शुद्ध हो जाता है, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जो श्री राम कर ले सारे पाप समाप्त हो जाते हैं राम जी का नाम लेने से। तो तुम्हारा नाम लेने से लोग पवित्र हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का हित हो, भला हो, इस इच्छा से मैं एक बहुत ही पवित्र व्रत है उसका वर्णन करता हूं। कहा वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी होता है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को समाप्त कर देने वाली बहुत ही उत्तम होती है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य जो है मोह जाल से छूट जाता है, पातकों से छूट जाता है और जीवन पवित्र हो जाता है। तो एक कथा सुनाते हैं वशिष्ठ जी भगवान श्री राम को। कहा कि सरस्वती नदी के तट पर एक जगह का नाम है भद्रावती, बहुत सुंदर नगरी। वहां के जो राजा थे उनका नाम था धृतिमान। वो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए और बड़े ही सत्य प्रतिज्ञ थे और बड़ी प्रजा का बड़े प्रेम भाव से पालन करते थे। कहा उन्हीं के राज्य में एक वैश्य रहता था जिसके पास बहुत सारा धन था और उसका नाम था धनपाल। वह सदा ही पुण्य कार्य किया करता था। दूसरों के लिए पानी की व्यवस्था कर देना, आश्रम की व्यवस्था कर देना, लोगों को ठहरने के लिए बगीचे की व्यवस्था कर देना, पोखरा खुदवा देना जिससे पानी की व्यवस्था हो जाए। और विष्णु भगवान का परम भक्त था और विष्णु भक्तों की बड़ी सेवा करता था। उसके 5 पुत्र थे। पहले एक पुत्र का नाम था सुमना, दूसरे का नाम था धुतिमान, तीसरे का नाम था मेधावी और चौथे का नाम था सुकृत और 5वें का नाम था धृष्ट बुद्धि। कहा जो धृष्ट बुद्धि जो 5वां था वह बहुत ही बड़े बड़े पापों में लगा रहता था। कभी जुआ खेलना, कभी व्यसन करना, कभी वेश्याओं के यहाँ जाके पड़े रहना, और वेश्याओं के लिए तो बड़ा लालायित रहा करता था। और उसका मन कभी भी पूजा में नहीं लगता था। कभी उसके मन में नहीं आता था कि पितरों के लिए कुछ तर्पण कर दे, कुछ दान कर दे, ब्राह्मणों का सत्कार कर दे। वह दुष्टात्मा सदा ही अन्याय किया करता था और पिता के धन को बर्बाद किया करता था। एक दिन उसने क्या किया, एक वेश्या के गले में हाथ डाल करके गांव रास्ते पर चौराहे पर घूम रहा था। उसके पिता ने देखा, उसको घर से निकाल दिया। बंधु बांधवों ने भी उसे निकाल दिया, उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुखी रहा करता था, शोक में डूबा रहता था, कष्ट में उठाता था, इधर उधर भटकता था। एक दिन कोई पुण्य उदय हुआ होगा, वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा और उस समय वैशाख का महीना था और महान तपस्वी कौंडिन्य
गंगा जी बस स्नान करके आए थे और धृष्ट बुद्धि शोक से दुख से पीड़ित था। गया कौंडिन्य ऋषि के पैर को पकड़ा और कहा, महाराज मुझसे बड़ा पाप हुआ है, आप मुझ पर दया करिए, कुछ व्रत बताइए जिसके पुण्य से यह मेरी मुक्ति हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य ऋषि बोले, धृष्टद्युम्न, देखो वैशाख शुक्ल पक्ष है, एकादशी तिथि आएगी और इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस व्रत को करो। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से अनेक प्रकार के जो पाप हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और धृष्ट बुद्धि जो है उनकी बात सुनकर के इस मोहिनी एकादशी का व्रत करता है और प्रसन्न हो जाता है, उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है, विधि पूर्वक व्रत करता है, वह निष्पाप हो जाता है और गरुड़ पर आरूढ़ होकर के वह भगवान के लोक को जाता है, विष्णुधाम को जाता है। इस प्रकार जो भी मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप समाप्त होते हैं, उनको सुख मिलता है और मुक्ति मिलती है। इस कथा को जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको सहस्त्रों गोदान का फल मिलता है। तो एकादशी आने वाली है, मोहिनी एकादशी, आप व्रत करिए, मंगल ही मंगल होगा। और एकादशी का व्रत जो है मुक्ति के लिए करते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं और हमारा जीवन शुद्ध हो, हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो, ऐसा होता है एकादशी व्रत करने से। एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन के सांसारिक सुख तो मिलते ही हैं, एकादशी का व्रत करने से सबसे जो बड़ा फल मिलता है वो भगवान के चरणों में प्रीति। तो एकादशी के दिन भगवान का पूजन करना, व्रत करना, दान करना, मंत्र का जाप करना, भगवान की सेवा करना, ये बहुत ही फलदायी है और हर जीव मात्र को एकादशी का व्रत करने का अधिकार है। लोग धर्म के बारे में इधर उधर व्रतों के बारे में बकवास कर सकते हैं लेकिन व्रत नहीं कर सकते। मैं देखता हूं लोग उल्टा सीधा बोलते रहते, कभी कभी सुनता भी हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि बोलिए नहीं, एक बार 1 बरस तक एकादशी का व्रत कर लीजिए। अगर जीवन न बदले तो बताइए मुझे, लेकिन एकादशी का व्रत पहले 1 बरस तक नियमतः आप करिए।